हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर क्यूट बेबी जंपसूट, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन और प्रिंटेड का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है। जो प्लेन फैब्रिक है वो मैंने लिया है सिर्फ 1/2 मीटर और जो प्रिंटेड फैब्रिक है वो मैंने लिया है 1 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है अप्रॉक्स 9 इंचेस जितना। अब यहाँ से हमें आर्म होल को मार्क करना है, तो 5 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क कर लेना है। ये होगा है हमारा आर्म होल की लेंथ। अब यहाँ से हम नेक लाइन को मार्क करेंगे, तो मैं यहाँ से 4 इंचेस पे एक मार्क करूँगी। तो ये हमने 4 इंचेस पे मार्क कर लिया है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे और क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा आर्म होल। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। अब यहाँ से हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो जो हमने लेंथ ली थी पूरी, यहाँ से हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसकी टोटल लेंथ हमने ली है 9 इंचेस। तो यह है हमारा टॉप का पार्ट जिसकी लेंथ मैंने ली है 9 इंचेस और इस पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो हमने इस तरह से कट कर लिया है। कट करने के बाद हमारे पास इस तरह के टोटल 4 पीसेस होंगे। तो इसी फैब्रिक को हम बेस फैब्रिक में भी यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने टोटल 4 पीस कट कर लिए हैं। इस तरह से ओवरलैप होगा फ्रंट से हमारा। तो ये हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट। इसकी लेंथ है 4 इंचेस। तो जो बैक का पार्ट होगा वो हम सिर्फ 4 इंचेस का चाहिए, इसलिए इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे ऊपर की बॉर्डर फोल्ड करने के लिए। तो इस तरह से ये हमने चौड़ाई ली है 15 इंचेस और लेंथ हमने ली है 5 इंचेस की। तो यह है हमारा बैक का टॉप पार्ट। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक हमने 4 फोल्ड किया हुआ है और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है 9 इंचेस जितना। अब 2 इंचेस का हमें बेल्ट चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ से 2 इंचेस पे मार्क कर लिया है। तो एक्स्ट्रा 2 इंचेस पे हमें मार्क कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ से लेंथ को मार्क करेंगे। तो लेंथ मैं ले रही हूँ बॉटम के पार्ट की 12 इंचेस। तो ये हमने 12 पे मार्क कर लिया है। अब यहाँ से जो हमारी कमर की चौड़ाई थी वो थी 15 इंचेस, तो 7.5 इंचेस पे मैंने मार्क कर लिया है। और यहाँ पे मैं लूँगी क्रॉच लेंथ। तो क्रॉच लेंथ मैं ले रही हूँ यहाँ पे 8 इंचेस। तो 8 इंचेस डाउन पे हमने मार्क कर लिया है और यहाँ से हम लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको जो हमने यहाँ पे आपको हिप्स की चौड़ाई मैंने ली है 9 इंचेस और यहाँ पे आपको शेप ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लिया है मैंने। यहाँ पे आएगी हमारी मोरी, वो मैं लूँगी 8 इंचेस और इस पॉइंट को हमें क्रॉस में इस तरह से एक्सटेंड कर लेना है। तो इस तरह से बॉटम के पार्ट की मैंने मार्किंग कर ली, इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो ये हमने बॉटम का पार्ट इस तरह से कट कर लिया है और इस तरह के हमारे पास 2 पीस है। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर दूसरा पार्ट हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पे और यहाँ तक हमें सिलाई कर लेना है, यहाँ से यहाँ तक। और इसी तरह से इस पार्ट में भी हमें इसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और यहाँ से हमें यहाँ तक सिलाई कर लेना है। तो ये हमने सिलाई लगा दी है। यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे, तो ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद यहाँ से हम इसे टर्न करेंगे। तो यहाँ से आपको इसे राइट साइड पे टर्न कर लेना है। इसी तरह से हम दोनों पार्ट्स को टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से टर्न कर लिया है दोनों पार्ट्स को।
टर्न करने के बाद यहाँ पे हमें इस तरह से ओवरलैप करना है और इसकी चौड़ाई हमें रखनी है 15 इंचेस और यहाँ पे आपको सिलाई करके इसे लॉक कर लेना है। उसके बाद ये जो हमारा बैक का पार्ट है उसकी बॉर्डर हमें फोल्ड करनी है, तो इसे सिंपली बैक साइड पे इस तरह से 1 इंच का फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे। तो ये हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब इसको हम जो हमारा फ्रंट का पार्ट था इसके ऊपर हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। दोनों तरफ सिलाई लगानी है हमें। तो ये हमने सिलाई करके राइट साइड पे टर्न कर लिया है। ये हमारा टॉप का पार्ट रेडी है। अब हम बॉटम को तैयार करेंगे। तो यह हमारा बॉटम का पार्ट जो मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है, इसके ऊपर दूसरा पार्ट हम इस तरह से उल्टा रखेंगे, यानी कि राइट के ऊपर दूसरा पार्ट हमें उल्टा रखना है। दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद ये जो हमारी क्रॉच लेंथ है उसमें हमें सिलाई कर लेना है। ये हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें इस तरह से इसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हम इसकी बॉर्डर फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हमें इसकी बॉर्डर फोल्ड करनी है, तो इसे सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेना है। इसी तरह से दोनों बॉर्डर फोल्ड करने के बाद यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करके इसे लॉक कर लेंगे। तो ये हमने सिलाई करके राइट साइड पे टर्न कर लिया है। मैंने बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है। अब हमें ऊपर की बॉर्डर को फोल्ड करना होगा। तो जो हमने 2 इंचेस का एक्स्ट्रा लिया था उसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से अप्रॉक्स 1.5 इंच का बेल्ट हमें फोल्ड कर लेना है और इस तरह से सिलाई लगा के यहाँ पे हम इसे लॉक करेंगे। पूरी लेंथ में आपको बॉर्डर को फोल्ड करनी है और यहाँ पे हम इतना सा पार्ट ओपन रखेंगे जहाँ से हम इलास्टिक को पास कर सकें और बाकी का हिस्सा हमें सिलाई करके फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर ली है। यहाँ पे मैंने इस तरह से इतना सा पार्ट ओपन रखा है। और ये है हमारा टॉप का पार्ट। तो यहाँ पे हमें जो हमारा टॉप का पार्ट है इसे हम इसके अंदर करेंगे। इसको हमें इसके अंदर कर लेना है और जो हमने ऊपर सिलाई लगाई थी उसी पे हम दूसरी एक और सिलाई लगाएंगे और इस तरह से दोनों को मिलाने के बाद हमें पूरे राउंड में इसी तरह से सिलाई लगानी है। जो हमने सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और इस तरह से हम दोनों को ज्वाइन करेंगे और यहाँ से हमने जो पार्ट ओपन रखा था वहाँ पे हमें सिलाई नहीं लगानी। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लिया है। मैंने इस तरह से अप्रॉक्स 4 इंचेस की इलास्टिक कम ली है। अब सेफ्टी पिन की मदद से हम इसे इसमें से पास करेंगे। तो जो हिस्सा हमने ओपन रखा था वहाँ से हम इसे अंदर डाल के इसे एक एंड से दूसरे एंड तक हमें इसे बाहर निकालना होगा। तो यहाँ पे हमने इलास्टिक को पास कर लिया है। अब हमें इस तरह से दोनों इलास्टिक को ज्वाइन करके यहाँ पे लॉक कर लेना है और लॉक करने के बाद हम इस तरह से इसे अंदर कर लेंगे और उसके बाद आपको यहाँ से जो हमने हिस्सा ओपन रखा था उसे हम लॉक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इलास्टिक को पास कर लिया है और यहाँ पे हमें 2 स्ट्रिंग्स लगानी है। तो इस तरह से मैंने स्ट्रिप कट कर ली है 2 और इससे हम सिंपली इस तरह से दोनों तरफ से फोल्ड करके उसके बाद वापस एक बार और फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह की हमारी स्ट्रिप तैयार हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रिप्स को तैयार कर लिया है। अब इसे यहाँ पे हम बैक साइड पे लगा के ऊपर से कवर सिलाई लगा के यहाँ पे लॉक कर लेंगे और जो दूसरा है उसे हम यहाँ पे लॉक करेंगे और जो हमारा दूसरा हिस्सा है उसे हमें बैक साइड पे लगानी है। तो हम यहाँ पे क्रॉस में इसे लगाएंगे
और जो इस तरफ का हिस्सा है उसे हम इस तरफ लगाएंगे। तो हमें इसे क्रॉस में लगाना है बैक साइड पे, और यहाँ पे हमें सिलाई लगा के लॉक कर लेना है। तो ये हमने इस तरह से स्ट्रिंग्स को फिक्स कर लिया है, और यहाँ पे आप इसे फ्लावर से या लेस लगा के इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से रेडीमेड फ्लावर से इसे डेकोरेट कर लिया है, और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर क्यूट बेबी जंपसूट बिल्कुल तैयार है। गाइस, तैयार है हमारा डिज़ाइनर बेबी जंपसूट। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।